कहते हैं कि 1912 में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक दरवाजा बनने के लिए मंदिर में खुदाई का काम चल रहा था। तभी अचानक यहाँ एक काम कर रहे लोगों को एक मणि दिखाई दी। ये मणि ऐसी थी जिसे देखकर लोगों ने अपनी आंखों में यकीन नहीं हुआ। फिर यहाँ के पुजारियों को जब ये मणि दिखाई गई, उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये चंद्रकांत मणि है। जब चंद्रकांत मणि के बारे में कुछ लोग जांच पड़ताल की गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णित है कि यह चंद्रकांत मणि महाबली रावण की है। आखिर क्या है चंद्रकांत मणि का रहस्य? आखिर ये मणि बाबा बैद्यनाथ के अंदर कहां से आई? आखिर रावण का इस मणि से क्या संबंध है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिरेन गौरव। आखिर क्या है रहस्य चंद्रकांत मणि का? इसका जवाब आप सबको मिलेगा। वीडियो बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से झारखंड देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से इसे स्थापित कला की दृष्टि से प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ सावन में गंगा जल का अर्पण करने का विशेष महत्व है। बैद्यनाथ का मंदिर ठोस पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के मध्य प्रांगण में बना भगवान शिव का भव्य विशाल मंदिर मनमोहक है। ये मंदिर कब बनाया, किसने बनाया, इसका पता आज तक भी नहीं मिल पाया, लेकिन पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने कराया था। कहते हैं कि रावण जो शिवलिंग को धरती पर रख कर चला गया था, उसकी वह भगवान विष्णु स्वयं इस शिवलिंग के लिए पधारे थे। कहते हैं कि साल 1962 में सरकार की ओर से इस मंदिर का दरवाजा बनने में जो खुदाई का काम चल रहा था, उसी वक्त खुदाई कर रहे लोगों को एक मणि दिखाई दी। जब इस मणि को जांच की गई तो यह पता चला कि ये चंद्रकांत मणि है। चंद्रकांत मणि मिलने के बाद द्वार बनने का काम रोक दिया गया। पंडितों ने बताया कि ऐसा ही एक और चंद्रकांत मणि देवी लक्ष्मी के मंदिर में भी स्थापित है। मान्यता है कि लाखों साल पहले लंका के राजा ने यह मणि कुबेर से छीनकर यहाँ पर लगाई थी। मंदिर के पुजारियों ने मुताबिन मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर अंदर में चतुर्भुज के आकार का अष्टदल कमल बना हुआ है। उसके बीचों बीच लाल चमकता हुआ एक लौह खंड है। उसी लौह खंड में चंद्रकांत मणि स्थापित है। रात में होने वाली श्रृंगार पूजा में शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है। उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदें टपकती रहती हैं। यही कारण है कि इस चंदन को सुबह लेने के लिए भक्तों की बड़ी लाइन लग जाती है। लोगों को मानना है कि यह धाम चंदन अमृत के समान होता है। इससे सभी रोग दुख समान हो जाते हैं। हालांकि इस मणि से गिरते हुए जल का अब देखा नहीं जा सकता। इस बारे में कुछ प्रगतिदर्शियों का मानना है कि पहले जल की बूंदों को गिरते हुए सबने खुली आंखों से देखा था, लेकिन उसे छूने के लिए शिवलिंग के ऊपर हाथ रखा गया तो बूंदें नहीं गिरी। तब से लोगों ने उसकी जांच पड़ताल करना बंद कर दिया। इस अत्यंत प्राचीन मंदिर के अंदर मणि लगे होने की बात पर पूर्वोत्तम के अलग अलग राय है। इनका कहना है कि बाबा मंदिर के 74 फीट ऊंची कुंज का संतुलन बनाए रखने के लिए उद्देश्य से ही अमूल्य रत्नों से जड़ित इस यंत्र को बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अंदर पराकोष में स्थापित किया होगा, जिसे लोगों ने चंद्रकांत मणि मान लिया है। दोस्तों, ये चंद्रकांत मणि की बात, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जहाँ हर एक मंदिर पर कभी न कभी प्राकृतिक आपदाओं के चलते मंदिर को कुछ न कुछ क्षति अवश्य पहुंचती है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ में आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं आई? दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में एक ऐसी चीज प्राचीन काल से ही लगी है, जिसके कारण इस मंदिर में कोई आज भी नहीं आ सकती। इस वीडियो से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखें।
मैं हूँ आपका दोस्त हिडन गौरव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।